हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में हिस्ट्री पार्ट को। और हिस्ट्री पार्ट में हम लोग इससे पहले जो वीडियो आपको दिया गया है प्लेलिस्ट में, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, ठीक है। और हम लोग नया टॉपिक में पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी आपका 2-4 टॉपिक करा दिया गया है। आप जाइए वहाँ से देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में प्रॉपर वहाँ से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए हम लोग देखते हैं आगे टॉपिक क्या है आपका, ठीक है। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा लीजिए। और बेल आइकन दबाने से फायदा होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जो है, जो वीडियो को कराया जा रहा है वो आपके पास पहले पहुंचेगा, ठीक है। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले 2 टॉपिक आज। तो हम लोग कौन टॉपिक? सबसे पहले तुगलक वंश को देखेंगे, ठीक है। और तुगलक वंश देख लेने के बाद हम लोग सैयद वंश और लोधी वंश, यानी हम लोग 3 टॉपिक देखने वाले आज, ठीक है। तो सबसे पहले तुगलक वंश हो गया 1320 से आपका 1414 ईस्वी तक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा आपका तुगलक वंश की स्थापना किए थी। इसे गाजी मलिक उपाधि था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था आपका? तो गयासुद्दीन तुगलक था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ जो है गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। आगे चलते हैं, आपका नोट के थ्रू क्या दिया हुआ है। नोट में आपका दिया है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था आपका? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य की चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य की अगर हम बात करें तो पहला इनका कार्य था कि राजधानी इन्होंने परिवर्तन किया था, जो कि 1326 से 27 ईस्वी। विशेषता क्या थी कि तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया और यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है। दूसरा जो है आपका द्वाब में कर को वृद्धि, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि 1330 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। चौथा जो है आपका खुरासन का अभियान, जो कि 1336 से 37 ईस्वी। इसमें क्या कहा गया है कि खुरासन पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन किया करके उन्हें एक वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। पांचवा है कि कराचील अभियान, जो कि 1337 से 38 ईस्वी। इसमें कहा गया कि तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। रेहला नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता। अगला फिर नोट आपका दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के विद्रोह कर से, माने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, मैंने स्थापना की। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस संत
मैंने किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जीन प्रभासूरी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किसके सुल्तान के दरबार में थे? मैंने किस सुल्तान के दरबार में थे सबसे अधिक गुलाम? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग के बात कर लेते हैं। दीवान ए बंदगान, यह जो था दासों की देखरेख के लिए क्या था? दासों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान। दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक यानी पेंशन देने के लिए। दीवान ए खैरात माने असहाय लोगों की मदद के लिए दीवान ए खैरात। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासरुद्दीन महमूद, ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला आपका लास्ट नोट इस पेज का दिया हुआ है कि नासरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के जो महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर का आक्रमण जो हुआ था आपका नासरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा सैयद वंश है तथा लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। शासनकाल देख लेते हैं। तो सैयद वंश का आपका 1414 से 1451 ईस्वी तक है। वहीं लोदी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 ईस्वी तक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? तो आपका सैयद वंश था। अगला नोट दिया हुआ है आपका कि सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था और इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। लोदी वंश के शासक के चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका है बहलोल लोदी। इनका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक है। सिकंदर लोदी आपका 1489 से 1517 ईस्वी तक है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी जो है 38 वर्ष तक शासन किया। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो बहलोल लोदी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज ए सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी। नोट दिया है कि सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं यानी मुहर्रम पर तजिया निकलना और महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उसकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? सल्तनत कालीन वंश है आपका, वंश दिया है, शासनकाल इनके संस्थापक कौन था? देखिए मामूलक वंश, इनका जो कार्यकाल जो था 1206 से 1290 तक इन्होंने 84 मैंने सालों तक वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ऐबक इनके संस्थापक है। तो मामूलक वंश के संस्थापक ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इनका 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन काल, 30 वर्षों तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी के शासनकाल आपका 94 वर्ष तक था। गयासुद्दीन तुगलक इनके संस्थापक थे। सैयद वंश के आपका 1414 से 1450 शासनकाल 37 वर्ष। खिज्र खां था सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। तो लोदी वंश का जो शासनकाल था 76 वर्ष था, 1451 से 1526 ईस्वी तक। संस्थापन की बात करें तो बहलोल लोदी। तो मामूलक वंश के संस्थापक ऐबक हो गया। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खिज्र खां। लोदी वंश के बहलोल लोदी संस्थापक हैं।
आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। आपका इस ऊपर के चार्ट से पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल किसका था, तो तुगलों का, तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था, तो गुलरुखी। क्या है, गुलरुखी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था, तो महाराणा संघा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, तो इब्राहिम लोदी। किसका, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था, तो तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन, फिर सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था, तो उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र यानी तबला एवं सितार का प्रचलन किया, तो आपका कौन है, अमीर खुसरो के द्वारा। हिंदी खड़ी बोली का जनक किससे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को। लास्ट लाइन दिया है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। तो हम लोगों ने तुगलक वंश और सैयद वंश टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही जाइए। ठीक है, और फुल सपोर्ट दीजिए। इसी तरह का वीडियो हम आपको देते रहेंगे बनाकर, और आप अपने हिसाब से इस वीडियो को स्पीड को बढ़ाइए और फटाफट आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।